अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 9 केमिस्ट्री का, दैट इज़ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड स्टेट को हम स्टडी करेंगे और हम कंपेयर करेंगे पहले इसको गैसेस के साथ। गैसेस के साथ कंपैरिजन में लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम पहले स्टडी करेंगे। टिपिकल प्रॉपर्टीज़। टिपिकल प्रॉपर्टीज़। पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन, इसकी डिफिनीशन क्या है? पहले हम इसको डिफाइन करें। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस at all temperatures, or at any temperature. It's a matter of common sense, common practice, that when we heat a liquid, it changes to gaseous state. कोई भी लिक्विड हो, वाटर हो, पेट्रोल हो, when we heat it, it converts into gas. आप लेबॉर्ट्री में जाके ईथर या एसीटोन का एक ड्रॉप ले ले, अपने हथेली के ऊपर रख के, अपने पाम के ऊपर रख के, और उसको चेक करें। वक्त के साथ साथ उस ड्रॉप का वॉल्यूम कम हो जाएगा, घट जाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों कम होता है? क्योंकि एसीटोन और ईथर ये दो लिक्विड्स हैं, ये बहुत जल्दी पेट्रोल की तरह बहुत जल्दी उड़ते हैं, बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं टू गैस। इसलिए ये वक्त के साथ साथ इनका वॉल्यूम कम होता जाएगा और आखिर में वो पूरा का पूरा जो ड्रॉप है लिक्विड का, ईथर का या एसीटोन का, वो पूरा का पूरा ड्रॉप ख़त्म हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, आपने देखे हथेली के ऊपर रखा, आपने इसको हीट तो नहीं किया। जो भी टेम्परेचर है, वो समर है या विंटर है या बारिश है या कोई मतलब क्लियर स्काई है, कोई क्लाउडी मौसम नहीं है या कोई क्लाउडी सीज़न है, वेदर है, तो आप देखेंगे द सेम विल हैपन टू द ड्रॉप ऑफ एसीटोन और ईथर। इट विल चेंज, इट विल डिक्रीज। चेंज का मतलब डिक्रीज होगा और थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा। इट विल वैनिश, नथिंग विल बी लेफ्ट ऑन योर पाम। टोटल का टोटल ईथर और एसीटोन उड़ चुका होगा। ये बॉइलिंग से नीचे टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर हो, बॉइलिंग से नीचे हो, उस पर सारे लिक्विड उड़ते हैं। बॉइलिंग पे पहुंच जाए फिर तो वाटर ने, लिक्विड ने उड़ना ही उड़ना है, ठीक है। वो तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल वाटर है, 100 पे आप लेंगे, 100 पे तो बॉयल होगा ना वाटर।
100 से नीचे बेशक कोई भी टेम्परेचर हो, उस पर लिक्विड वाटर को चेक करे, वो या वाटर को चेक करे, वो कन्वर्ट होता है गैशियस फॉर्म में और आखिर में सारा उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वाटर में ये चीज़ इतना नोटिसेबल नहीं है। जो बुक में दिया हुआ ईथर और एसीटोन, ये जो है ये बड़ा क्लियर है, और इस केस में ये बड़ा क्लियर होता है और हम उसको इजीली नोटिस कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करें। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड हो ओपन कंटेनर में, कंडीशन ये है कि कंटेनर ओपन हो, उसके ऊपर कोई ढक्कन ना हो, लिड ना हो, यानी क्लोज्ड कंटेनर ना हो, ओपन हो। तो उसमें लिक्विड, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है और कुछ की बहुत कम होती है। तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हाई होती है वो अपने इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स के साथ बनाए हुए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं, ठीक। तो वो जब ब्रेक हो जाते हैं तो जाहिर बात है वो मॉलिक्यूल आज़ाद हो जाता है, ठीक है। वो जब आज़ाद हो जाता है तो उसने ऊपर जाना होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। सपोज ये मॉलिक्यूल देखें, ये इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है, एनफ काइनेटिक एनर्जी टू ब्रेक intermolecular forces in its surrounding। अपने सराउंडिंग में जो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करता है। इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, यानी इसमें हरकत इतनी ज़्यादा है कि ये अपने इस मॉलिक्यूल के साथ बनाए हुए अट्रैक्टिव फोर्सेस, इस मॉलिक्यूल के साथ बनाए हुए अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसके साथ बनाए हुए अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसके साथ बनाए हुए अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसके साथ बनाए हुए अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि हर तरफ मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। इन सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस को ये ब्रेक करता है क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और नतीजे के तौर पर क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल आज़ाद हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है वेपर या गैस की फॉर्म। वेपर गैस एक ही चीज़ है यहाँ पे, ठीक। इस तरह आप इस मॉलिक्यूल को ले ले, सपोज इसी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है कि ये अपने सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करके ये भी वेपर स्टेट में चला जाता है, ये भी गैस स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो लिक्विड में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ऊपर चले जाते हैं, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो नीचे रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स change to gas state and lower kinetic energy Ke for
kinetic energy. Lower kinetic energy molecules are left behind, means they are left in the liquid phase, वो गैस में कन्वर्ट नहीं होते। तो नतीजा क्या होता है? रिजल्टेंटली temperature of the liquid drops, लिक्विड्स का टेम्परेचर कम हो जाता है, नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल सारे निकल गए, कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह गए। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट मेजर ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, यानी हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल निकल गए, कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल नीचे रह गए, अंदर रह गए लिक्विड में। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। पहले ओवरऑल जो लिक्विड था उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल मौजूद थे, तो हाई टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल यानी हाई टेम्परेचर मौजूद था। जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल निकल गए तो इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर निकल गया। दूसरे सिंपल अल्फाज में मैं समझा रहा हूँ, हाई टेम्परेचर निकल गया, कम टेम्परेचर रह गया। हाई हीट वाले मॉलिक्यूल निकल गए, कम हीट वाले मॉलिक्यूल रह गए। तो कम हीट मॉलिक्यूल या कम टेम्परेचर या कम काइनेटिक एनर्जी मींस कम टेम्परेचर, कम काइनेटिक एनर्जी मींस कम टेम्परेचर। कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह गए तो कम टेम्परेचर अंदर रह गया, ठीक है। हाई टेम्परेचर लिक्विड ने लूज किया, कम टेम्परेचर रह गया। कम टेम्परेचर मींस कूलिंग। सो वी कैन से, वी कैन आल्सो राइट, और क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है कि evaporation is a cooling process. Evaporation is a cooling process. जब किसी लिक्विड की evaporation होती है तो उसकी कूलिंग होती है एक्चुअली, क्योंकि evaporation में हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर being lost by the liquid and as a result the liquid gets cooled, ठीक। अब ये evaporation जो है, evaporation becomes fast at high temperature, यानी मैं लिख सकता हूँ liquids evaporate fast when heated. अगर आप हीट करेंगे तो evaporation का जो प्रोसेस है ये तेज़ होगा। आप हीट करेंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ज़्यादा मॉलिक्यूल निकलेंगे, ज़्यादा evaporation होगी। तो ज़्यादा evaporation होगी, हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स का evaporation फास्ट हो जाता है। Yes, this happens. टेम्परेचर बढ़ाने से उन मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाती है जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, एनफ होती है कि वो लिक्विड को छोड़ दे और वो एवोपोरेट हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में। तो more molecules will have more kinetic energy to convert into gas form, into vapor form. So we can say the rate of evaporation increases. I mean more molecules come out, means evaporation increases, its rate increases. तो टेम्परेचर के साथ evaporation का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, we can say. By increasing temperature, evaporation increases. The next topic of today's lecture is vapor pressure.
वेपर प्रेशर। पहले इसकी डिफिनीशन हम करते हैं। द प्रेशर exerted या put by vapors of liquid of a liquid in equilibrium with its liquid. In equilibrium with its liquid. Is called vapor pressure. इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वेपर प्रेशर को समझने के लिए जो आपके पास सिस्टम होगा वो क्लोज्ड सिस्टम होगा या क्लोज्ड कंटेनर होगा। इवेपोरेशन में आपने जो कंटेनर लिया था दैट वाज ओपन। आप देख रहे हैं ना, ओपन सिस्टम या ओपन कंटेनर। इन केस ऑफ इवेपोरेशन, जिस कंटेनर जिस बर्तन में आपने लिक्विड लिया है वो ओपन था, उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं था। ठीक। लेकिन वेपर प्रेशर में जो आप कंटेनर लेंगे दैट मस्ट बी क्लोज्ड, इसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए। ये देखिए मैंने इसको क्लोज कर दिया कि जो वेपर से वो बाहर ना जाए, वो अंदर रहे। ये लिक्विड है, ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। और अब इसको हम हीट करेंगे। ये खुद ब खुद ये ऑल टेम्परेचर फिनोमिनन नहीं है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ऑल टेम्परेचर पे नहीं है, इसको हीट करेंगे। देखिए बच्चे, मैंने इसलिए यहाँ पे बर्नर लगाया है और ये आग के शोले हैं जो कि ऊपर जा रहे हैं और इस लिक्विड को हीट अप कर रहे हैं। सो दो कंडीशन है, एक कंटेनर क्लोज होना चाहिए, दूसरी हीटिंग होनी चाहिए। इसमें आपको हीट करना पड़ रहा है। इवेपोरेशन तो हो रही है, मतलब है वेपर्स ऊपर आ रहे हैं ऑल द टाइम, लेकिन हीटिंग से और भी इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। और ये वेपर जब उधर आएंगे ऊपर की तरफ, जब वेपर्स ऊपर आएंगे तो एक वक्त होगा ये ऊपर एक्यूमुलेट होंगे, ये ढक्कन के साथ इधर लगेंगे और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो के वेपर आखिर में ड्रॉप की सूरत इख्तियार करेंगे, तो नीचे ड्रॉप की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा जब आप प्रेशर कुकर को या किसी क्लोज्ड कंटेनर को हीटिंग के बाद उसके अंदर वाटर या किसी लिक्विड को बॉईल करने के बाद जब आप खोलेंगे ढक्कन को, तो ढक्कन का जो इंटीरियर है या उसका जो इनर सरफेस है उसके ऊपर आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। हीटिंग के दौरान वो वेपर्स एक्चुअली ऊपर आते हैं। वेपर तो छोटे होते हैं, नज़र भी नहीं आते पूरी तरह, तो वो वेपर्स बार बार एक्यूमुलेट होके वो इधर ड्रॉपलेट की सूरत इख्तियार करेंगे और वो ड्रॉपलेट नीचे आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक हो रहा है एवोपोरेशन और दूसरा हो रहा है जब ऊपर वेपर्स एक्यूमुलेट होंगे, वो ऊपर एक्यूमुलेट होके लिक्विड की फॉर्म इख्तियार करेंगे, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। वेपर्स का मिलकर लिक्विड बन जाना कंडेंसेशन है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का वेपर्स गैस में जाना इवेपोरेशन है। दो प्रोसेस है, तो इवेपोरेशन भी हो रही है, पहले इवेपोरेशन होगी। ठीक है, इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन भी होगी।
ये इवेपोरेशन हो रही है, ये कंडेंसेशन हो रही है। ऊपर की तरफ इवेपोरेशन और नीचे की तरफ जो कन्वर्जन हो रही है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ठीक है। ये इवेपोरेशन है, ये भी इवेपोरेशन है और ये भी इवेपोरेशन है, ठीक है। और ये जो है डाउनवर्ड जो कुछ हो रहा है, दिस कंडेंसेशन एंड सो ऑन, बाकी भी। शुरू में इवेपोरेशन हो रही है, थोड़ी देर बाद कंडेंसेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन उस वक्त इवेपोरेशन का रेट फास्ट होता है कंडेंसेशन से। लेकिन जब आप हीटिंग को कंटिन्यू करेंगे, एक वक्त आएगा कि इवेपोरेशन का जो रेट है वो बराबर होता है टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितनी इवेपोरेशन हो रही है, ऊपर की तरफ कन्वर्जन हो रही है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उतनी कंडेंसेशन भी हो रही है और गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस स्टेज पे हम क्या कहते हैं कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी इवेपोरेशन का जो रेट है वो बराबर हो जाता है टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। वी से द रेट ऑफ evaporation becomes equal to the rate of condensation। इस ऊपर स्टेटमेंट डिफिनीशन का मतलब भी ये है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, कौन इक्विलिब्रियम में है? वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, यानी जो ऊपर वेपर्स जा रहे हैं वो उनकी रेट बराबर है टू द लिक्विड कमिंग डाउन। अब नीचे जो है ना लिक्विड आ रहा है ना, गैस बन के लिक्विड आ रहा है, ऊपर जो है गैस जा रहा है। तो वेपर्स का मतलब है इवेपोरेशन और लिक्विड का मतलब है कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के रेट बराबर हो गए। जितने वेपर्स ऊपर जा रहे हैं उतने नीचे वेपर्स लिक्विड की फॉर्म में आ रहे हैं वापस। जितना गैस ऊपर जा रहा है उतना लिक्विड नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ द रेट ऑफ evaporation becomes equal to the rate of condensation। जब ये इक्विलिब्रियम हो बन जाए, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, जब दोनों का रेट बराबर हो जाए ऊपर नीचे, जब ये हो जाए इस स्टेज के ऊपर, इस लिक्विड के वेपर जो ऊपर इधर उधर लग रहे हैं, जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उस प्रेशर को अगेंस्ट द लिड, अगेंस्ट द वॉल, ये जितना प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं वेपर्स ऑफ लिक्विड इस स्टेज के ऊपर से जो लिक्विड नीचे आ रहा है उसका प्रेशर नहीं काउंट होता, सिर्फ वेपर्स का। वॉल ऑफ कंटेनर पे, लिड ऑफ कंटेनर के ऊपर इस स्टेज पे आके जो वेपर्स प्रेशर डाल रहे हैं उस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। तो क्या हुआ, ये असल में वेपर का प्रेशर है। लेकिन वेपर तो हर वक्त बनते हैं ना, इवेपोरेशन में आपने देखा कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वेपर बन सकते हैं। लेकिन वेपर प्रेशर में आप एक खास स्टेज के ऊपर वेपर्स को कंसीडर करेंगे। वैसे तो वेपर्स हर वक्त लिक्विड बना रहा होता है, लेकिन क्लोज्ड कंटेनर में जब वेपर्स इस स्टेज पे पहुंच जाए, जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के रेट बराबर हो जाए, इस स्टेज के ऊपर लिक्विड के वेपर्स का जो प्रेशर है, किसके ऊपर? ढक्कन के ऊपर, अंदर की तरफ से वॉल्स के ऊपर,
ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। वैसे नाम से तो ये अंदाज़ा होता है कि वेपर का प्रेशर है, बस जिस टाइम भी आपने ले लिया, नहीं, जब गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे हो, जब कंडेंसेशन और एवापोरेशन का रेट बराबर हो, उस स्टेज के ऊपर प्रेशर ऑफ द वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये भी लिक्विड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बिसाइड इवेपोरेशन, और इसको भी हमने कंसिडर करना है। इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पे? टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर are directly related. They are directly related. Increase in temperature of liquid increases the vapor pressure. आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, और जब ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे ज़्यादा वेपर आएंगे ना। मॉलिक्यूल, जब आप टेम्परेचर बढ़ा के लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ऊपर जब वो आ जाते हैं गैसियस स्टेट में, उनको वेपर्स कहते हैं। तो ज़्यादा वेपर्स आएंगे, ज़्यादा वेपर्स का ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा या ज़्यादा प्रेशर होगा। सिंपल, टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे और उनका ज़्यादा प्रेशर होगा। जाहिर बात है, जब ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे ऊपर, ज़्यादा नीचे भी आएंगे, ज़्यादा इवेपोरेशन होगी तो ज़्यादा कंडेंसेशन भी होगी। लेकिन ओवरऑल वेपर्स तो बढ़ गए ना टेम्परेचर बढ़ाने से। तो जब ओवरऑल वेपर बढ़ गए तो इसका मतलब वेपर का प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज ड्यू टू वेपर्स। ठीक है। सो दिस इज वाई आपके बुक में जो लिखा है उसमें कह देंगे दिस इज बिकॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। यस, वो तो हम पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। As a result, more of the molecules will have minimum kinetic energy needed to escape the surface of liquid. तो कहते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उन मॉलिक्यूल्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा जिनके लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो उन मॉलिक्यूल्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा, यानी वो मॉलिक्यूल बढ़ेंगे जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं बहुत जल्दी। थोड़ा उसके लिए धक्का चाहिए, थोड़ा टेम्परेचर चाहिए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स इंक्रीजेस। सो दिस वाज एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। विश यू गुड लक।